हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंडपाई पर। और आज से मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग गोटो को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं और वो कहता है ये कितना भयानक है, यहाँ पर आखिरकार इतनी कितनी खतरनाक लड़ाई हुई थी कि ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई। इसके बाद वो ऊपर की ओर जाता है तो उसे अपने सामने वो चारों दिखते हैं और फिर गोटो उनकी ओर भाग कर जाता है और हम देखते हैं कि वो चारों एक दूसरे को पकड़कर बैठे होते हैं। इसके बाद हम लोग एक जगह पर कुछ लैंप्स को ऑन होता हुआ देखते हैं और वो जगह इन्फिनिटी कैसल होती है जिसे कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था। इसके बाद कैमरा उन सभी कमरों के अंदर से होता हुआ जाता है और हम लोग वहां पर अकाजा को देखते हैं और वो ऊपर की ओर देखता है और मन में कहता है ये तो इन्फिनिटी कैसल है, अगर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है तो इसका मतलब है कि एक अपर रैंक डीमन स्लेयर्स के हाथों मारा गया। जिसके बाद उसे गुस्सा आने लग जाता है, फिर वो अपनी आर्म्स को फैला देता है और वहां से नीचे गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो जगह सच में इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है और हम लोग वहां पर एक बहुत ही बड़े घर को भी देखते हैं। इसके बाद अकाजा वहां पर लैंड हो जाता है, तभी उसके साइड के रूम्स हिलने लग जाते हैं और एक उसे वहां से ले जाता है। फिर अकाजा ऊपर की ओर देता है, जिसके बाद वो सभी दरवाजे खुल जाते हैं और वो उन सभी घरों के ऊपर आ जाता है और वो रूम उसे ऊपर की ओर ले जा रहा होता है। तभी बीवा डीमन बीवा को बजाती है, जिसके बाद हम अकाजा को उसके सामने देखते हैं। तभी हम लोग वहां पर एक पॉट को देखते हैं और उसके अंदर से एक डीमन बोलता है, अरे ये तो आप हैं लॉर्ड अकाजा। जिसके बाद उसके अंदर से एक डीमन निकलता है और वो कहता है आपको अच्छी हेल्थ में देखकर खुशी हुई और मुझे लगता है हम पिछले 90 सालों से नहीं मिले। और जी अपर 5 डीमन होता है जिसका के नाम ग्योको होता है। तभी हम लोग वहां पर एक और डीमन को देते हैं और वो कहता है बहुत ही भयानक, क्या तुम गिनती करना भूल गए हो ग्योको। और ये डीमन अपर 4 हान टेंगुन होता है और वो कहता है पूरे 113 सालों के बाद हमें यहाँ पर बुलाया गया है और ये एक ऑड नंबर है और ये सच में एक बहुत ही बुरा शगुन है, सच में बहुत ही भयानक है। तभी अकाजा पूछता है बीवा वुमेन क्या मास्टर मुजान आ गए हैं, तो वो कहती है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। फिर अकाजा पूछता है तो अपर 1 कहाँ पर है, अब ये मत कहना कि अपर 1 मारा गया। तभी वहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और डोमा आकर कहता है जरा रुकिए लॉर्ड अकाजा, कि आपको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे आपकी कितनी चिंता थी, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे साथी जो हो, और अगर मैंने अपने साथियों में से किसी को भी खोया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और हम देखते हैं कि डोमा बपर 2 डीमन बन चुका होता है और वो कहता है यो गोको कैसे हो, बहुत समय बाद दिखे, क्या ये एक नया पॉट है, ये सच में बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पता है जो पॉट तुमने मुझे दिया था उसके अंदर मैंने एक औरत के सर को रखा है। तो ग्योको कहता है वैसे उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। और इधर अकाजा का गुस्सा आ रहा होता है। फिर डोमा कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरे घर में एक बार आकर उसे देखना चाहिए। तभी अकाजा कहता है हटाओ इसे। फिर डोमा उसकी ओर मुड़ता है और अकाजा कहता है मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटाओ, जिसके बाद वो उसके मुंह को तोड़ देता है। पर तभी डोमा उसे रीजनरेट कर कर कहता है अरे ये तो एक काफी अच्छा पंच था, आप तो पहले से जरा सा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं लॉर्ड अकाजा। जिससे अकाजा को और भी गुस्सा आ जाता है। तभी बीवा डीमन कहती है मैंने अपर 1 को ही सबसे पहले यहाँ पर बुलाया था और वो अभी भी हम सभी की बातों को सुन रहा है। तभी अकाजा दूसरी ओर देखता है। फिर हम लोग एक रूम के अंदर अपर 1 डीमन कोकुशिबो को देखते हैं और वो कहता है मैं पूरा समय यहीं पर था और मास्टर मुजान भी आ गए हैं। जिसके बाद हम उनके ऊपर एक तरह के प्लेटफॉर्म को देखते हैं, जिससे अकाजा भी शौक हो जाता है। फिर हम लोग मुजान को देखते हैं और वो कहता है ग्यूतारो अब हमारे बीच नहीं रहा, इसका मतलब है अपर रैंक सब अधूरा है। फिर डोमा कहता है माई लॉर्ड क्या ये सच है, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ही ग्यूतारो को यहाँ लेकर आया था और आखिर अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूँ, क्या मैं आपको अपनी आंखें निकाल कर दूं? तो मुजान कहता है मुझे तुम्हारी वो घटिया आंखें नहीं चाहिए और मुझे पता था कि ग्यूतारो हार जाएगा और जैसा सोचा था डाकी ही उसकी कमजोरी निकली। अगर ग्यूतारो शुरू से ही अकेला लड़ता
तो वो पक्का जीत जाता। अगर वो उन सभी को ही जहर दे देता तो नहीं रुको, इस सब का अब कोई मतलब नहीं बनता। और ये सच में कितनी शर्म की बात है, क्या तुम लोग देख नहीं सकते? तुम सभी उनके सामने कमजोर पड़ते जा रहे हो जिनकी जिंदगियां चुटकी भर की भी नहीं है। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब तुम लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं है। तभी डोमा कहता है, आपने फिर से वही उदासी भरी बातें शुरू कर दी, क्या मैंने आपको कभी भी निराश किया है? फिर मुजान कहता है, तुम लोग अभी तक ओबयाशी फैमिली को खत्म नहीं कर पाए, और तो और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या? जिसे सुनकर अकाजा भी गुस्सा सा हो जाता है। तभी मुजान अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखता है और पूरे गुस्से में कहता है, इतने 100 सालों के बाद भी तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सभी आखिर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो सभी कंटेनर्स टूट जाते हैं और हान टेंगुन डरा हुआ कहता है, प्लीज मास्टर हम सभी को माफ कर दीजिए। और अकाजा बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है। तभी कोको शिबो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वो ओबयाशी खुद को छुपाने में माहिर हैं। फिर डोमा कहता है, मैं किसी चीज को ढूंढने के कामों में उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी ग्योको कहता है, मास्टर मुजान मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे हाथ एक बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन लगी है जिसके साथ आप अपने मकसद के जरा सा और करीब जा पाएंगे। फिर हम उसकी आंखों में मुजान को देते हैं और वो कहता है, एक चीज है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो है बदलाव। और हम लोग ग्योको के सर को उसके हाथों में देखते हैं और ग्योको मन में कहता है, मैं तो सच में खुशकिस्मत हूँ कि मेरा सर मास्टर मुजान के हाथों में है। फिर मुजान आगे कहता है, 113 साल में पहली बार कोई अपर रैंक मरा है और गुस्से से मेरा खून उबल रहा है और मुझे कोई भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तभी बीवा डीमन बीबा बजाती है और मुजान ग्यूको के सर को छोड़ देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर मुजान कहता है, मेरी सलाह है कि अब से तुम लोगों को जो भी काम मिले उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया करो। और मैंने अभी तक तुम्हारी नाकामयाबियों को इसीलिए नजरअंदाज किया है क्योंकि तुम सभी ही अपर रैंक्स हो। और ग्योको, जैसे ही तुम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से पक्का करो उसी समय हान टेंगुन को लेकर वहां पर चले जाओ। जिसके बाद उसके सामने बहुत सारे दरवाजे आ जाते हैं और वो वहां से गायब हो जाता है। फिर नीचे हान टेंगुन डरा हुआ कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। और ग्योको कहता है, ये ठीक नहीं है, मैंने उस इंफॉर्मेशन को पता किया था, सच में क्या मुसीबत है, लेकिन ये भी दिलचस्प रहेगा। तभी डोमा उसके पास आकर कहता है, लॉर्ड ग्योको आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? फिर वो उसे उठाकर कहता है, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहूंगा। तो ग्योको कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम लोग अकाजा को उसकी ओर आते हुए देते हैं। इधर डोमा कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। तभी अकाजा उसके आधे सर को उड़ा देता है और कहता है, मास्टर मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए भाड़ में जाओ। लेकिन तभी उसका भी हाथ कट जाता है और कोको शिबो उसके पास आकर कहता है, अकाजा तुम हर बार हद पार कर देते हो। फिर डोमा कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड कोको शिबो। फिर वो अपने सर को रीजनरेट कर कर कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोको शिबो कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, अपने रैंक की परवाह ना करना, इससे रैंक्स में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाता है और ये चीज मुझे गुस्सा दिला रही है। फिर डोमा कहता है, ओ अब समझा। फिर कोको शिबो कहता है, अकाजा अगर तुम गुस्सा हो तो तुम्हें रिप्लेसमेंट के लिए चुनौती देनी चाहिए। तभी डोमा कहता है, लॉर्ड कोको शिबो क्या मैं कुछ कहूँ? अगर लॉर्ड अकाजा हमें चैलेंज करते भी हैं फिर भी वो हमें कभी नहीं हरा सकते। और वैसे भी मैं लॉर्ड अकाजा के बाद एक डीमन बना था, लेकिन मैं उनसे पहले प्रमोट हो गया। अगर मैं भी उनकी जगह पर होता तो मुझे भी गुस्सा आता, इसलिए आपको उन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसके पास आकर कहता है, और वैसे भी मैंने उस पंच को जानबूझकर डॉज नहीं किया क्योंकि उससे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। और तो और दोस्तों के बीच में तो ऐसा मजाक चलता ही रहता है, इसी से ही दोस्ती और भी मजबूत होती है। और हमें अपने जूनियर्स के साथ ज्यादा सख्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्या आपको ये नहीं लगता? तभी कोको शिबो कहता है, अकाजा जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या तुम्हें वो समझ में आ गई? जिसके बाद अकाजा कहता है, समझ गया। और अगर मुझे मेरी जिंदगी में कोई आखिरी चीज करनी है तो वो है तुम्हारे
टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हें मार डालना। तो कोकोशिबो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो अपनी पूरी कोशिश करना। जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और डोमा कहता है गुड बाय लॉर्ड कोकोशिबो, गुड बाय। इधर हम हान टेंगुन को डरा हुआ देते हैं। फिर डोमा कहता है लॉर्ड अकाजा, लगता है उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। तभी अकाजा भी वहाँ से गायब हो जाता है और डोमा कहता है अरे मैं तो आपसे बात कर रहा था। फिर धीरे से ग्योको आगे आता है और कहता है प्लीज मुझे और हान टेंगुन को सेम जगह पर भेज दो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। साथ ही में डोमा भी कहता है क्या तुम मुझे भी भेज सकती हो। इसके बाद हम लोग बीवा डीमन को देते हैं और डोमा कहता है ओए बीवा लेडी, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तो बीवा डीमन कहती है बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो उसे भी टेलीपोर्ट कर देती है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और कहता है अरे यार तुम सभी मुझे सच में बहुत ही हल्के में लेते हो। तभी एक आदमी आकर कहता है लॉर्ड फाउंडर आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो डोमा कहता है ओ अच्छा, तुम सभी को इंतजार करवाने के लिए माफ करना। तो चलो अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसे तो पहनना ही पड़ेगा। अब मैं तैयार हूँ तो तुम उन्हें अंदर भेज सकते हो। इसके बाद हम लोग एक इंसान को कुछ खाना लाते हुए देते हैं और वो एक आदमी के पास आकर कहता है मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आया हूँ। तो वो आदमी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दूसरा आदमी कहता है जरा देखो तो सही ये कितने आराम से सो रहा है और मुझे माफ करना, लगता है मेरी बीवी भी जरा जल्दी सो गई। और हम देते हैं कि वो इंसान बिल्कुल तांजीरो के जैसा होता है लेकिन उसका नाम शुमियोशी होता है। और वो आगे कहता है मैं सच में माफी चाहता हूँ कि मैंने अपने मेहमान के हाथ में अपना बच्चा थमा दिया। तो वो दूसरा इंसान कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर थक गई होगी क्योंकि बच्चे को जन्म देना और उसे संभालना सच में बहुत ही मेहनत का काम है। फिर वो उस चाय को उठाकर कहता है मैं इसे खत्म कर कर यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि इस तरह से यहाँ पर हमेशा के लिए फ्री में खाना सही नहीं है। तो शुमियोशी कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने हमारी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो ना सिर्फ हम दोनों मारे जाते बल्कि ये बच्चा भी कभी पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो कम से कम मुझे आपके नाम को अपनी पीढ़ी में आगे बढ़ाने दीजिए। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर शुमियोशी कहता है लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी कोई औलाद नहीं है और भले ही मुझ जैसा एक कोयला बेचने वाला वो काम ना कर पाए लेकिन एक दिन कोई ना कोई तो वो जरूर करेगा। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और शुमियोशी जो लोग अपनी स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं उन सभी की किस्मत एक जैसी ही होती है। भले ही जमाना कोई भी हो, भले ही तुम वहां तक पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुनो लेकिन तुम फिर भी वापस उसी सेम जगह पर पहुंच जाओगे। तुम शायद मुझे कोई स्पेशल इंसान समझते होगे लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। जो भी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट और स्पेशल थी मैं उन तक को नहीं बचा पाया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था। मेरा नाम भी मेरी तरह बेकार है। जिसके बाद शुमियोशी कहता है नहीं ऐसा मत कहिए, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप खुद के बारे में ऐसा मत सोचिए। इसके बाद हम लोग तांजीरो को देखते हैं और वो कहता है कितनी दुख की बात है। इसके बाद वो असली दुनिया में जाग जाता है और कहता है क्या वो कोई सपना था। इधर हम लोग एक वास को टूटा हुआ देते हैं और कनाओ तांजीरो को देखकर शौक में खड़ी होती है। फिर तांजीरो कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद कनाओ उसके पास जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम पिछले 2 महीनों से कोमा में थे। तो तांजीरो कहता है सच में क्या ऐसी बात है। और उसे देखकर कनाओ की आंखें भर आती हैं और वो कहती है मुझे खुशी है कि तुम जाग गए। इसके बाद हम लोग गोटो को चलते हुए देखते हैं और वो मन में कहता है मैं ये प्रीमियम कैस्टेला तांजीरो के लिए लेकर जा रहा हूँ, ये उसके लिए गिफ्ट है। और दूसरे कहते हैं कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ताकतवर है तो इसलिए शायद इसकी महक को सूंघकर वो जाग जाए। इसके बाद वो तांजीरो के रूम में आता है और उस टूटे हुए वास को देखकर वो मन में कहता है आखिर इसे साफ क्यों नहीं किया। सच में ये लड़की एक सिरदर्द है, ये कभी बात नहीं करती और ये सच में बहुत ही अजीब है। और शायद ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से ही डीमंस को मारना ही सिखाया है। इसके बाद वो उस वास को उठाता है और उस फ्लोर को साफ करता है। फिर वो कहता है मैं ये कैस्टेला
यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कि ये खराब होने वाला है तो तुम इसे खा सकते हो। तो तांजीरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तांजीरो को देखकर उसके हाथ से वो कैस्टेला नीचे गिर जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है अगर ये कोमा से बाहर आ गया था तो तुमने किसी को क्यों नहीं बताया, और सच में तुम्हारी खोपड़ी में जरा सा भी दिमाग नहीं है, तुम्हें किसी को तो बुलाना चाहिए था बेवकूफ, तुम्हें बस ये कहना था कि वो जाग गया है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। जिसके बाद वो बाहर आकर कहता है कियो, सुमी, नाहो और आउई, तांजीरो कोमा से बाहर आ चुका है। जिसके बाद हम उन तीनों को रोते हुए देते हैं और वो सभी उसके पास बैठ जाती हैं। तभी हम आउई को उन दीवारों से टकराते हुए वहां पर आते हुए देते हैं। फिर वो रूम में आ जाती है और उसे देखकर सुमी डर जाती है और कहती है अरे नहीं ये तो एक भूत है। जिसके बाद आउई उस बेडशीट को उठाती है, फिर वो उसके पास बैठकर रोने लग जाती है और कहती है शुक्र है कि तुम उठ गए, क्योंकि तुम मेरी जगह पर जो गए थे। तो तांजीरो कहता है शुक्रिया, और बाकी सब कैसे हैं, क्या वो सभी ठीक हैं? तो गोटो कहता है वो पीले बालों वाला लड़का तो 2 दिनों के बाद ही उठ गया था और उसे एक मिशन पर भेजा गया है, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, और साउंड हाशिरा अपनी बीवियों की मदद से खुद ही चला गया। फिर तांजीरो कहता है और इनोसुके का क्या हाल है? तो सुमी कहती है इनोसुके भी मौत की कगार पर थे, और आउई रोती हुई कहती है इनोसुके उस जहर के कारण बहुत ही बुरी हालत में था और उसका खून भी नहीं रुक रहा था। तो तांजीरो कहता है अब समझा, तो इसका मतलब मुझे वहम हो रहा है कि इनोसुके ऊपर छत के साथ चिपका हुआ है। जिसके बाद हम लोग इनोसुके को छत के साथ चिपका हुआ देते हैं और वो चारों भी ऊपर देते हैं। जिसके बाद वो पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर इनोसुके हंसता हुआ कहता है तो तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया तानपाचीरो। तो तांजीरो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं अपना चेहरा ऊपर कर लेटा हूँ। फिर इनोसुके उसके बेड पर लैंड हो जाता है और कहता है मैं वो हूँ जो कि तुमसे पूरे 7 दिन पहले उठा हूँ। तो तांजीरो कहता है मुझे खुशी है इनोसुके, तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। तो इनोसुके कहता है मेरी ऐसे ही तारीफ करते रहो क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुमने हम सभी को चिंता में डाल दिया था। फिर नाहो कहती है यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं, याद है लेडी शिनोबू ने क्या कहा था। फिर कियो एक बुक लेकर आती है और कहती है तांजीरो इस बुक में देखिए ये हनी बैजर नाम का एक जानवर है और इसकी चमड़ी बिल्कुल एक कवच की जितनी मोटी होती है। अगर एक शेर भी इसे काटे तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस पर जहर भी असर नहीं करता, इसलिए ये जहरीले सांपों को भी खा लेता है। और लेडी शिनोबू ने कहा कि इनोसुके बिल्कुल इस हनी बैजर के जैसा है। फिर गोटो कहता है लेडी शिनोबू कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं, और आउई कहती है शायद वो इनोसुके के बारे में सोच सोच कर थक गई होंगी, इसलिए ही उन्होंने ऐसा कहा। और वैसे अब वहाँ से जल्दी से नीचे उतरो। तो इनोसुके कहता है तो दूसरे शब्दों में मैं अमर हूँ। तभी गोटो कहता है नहीं तुम बेवकूफ हो। तो इनोसुके उसको पकड़कर कहता है और तुम ये बेवकूफ किसे कह रहे हो। फिर आउई कहती है अब रुक भी जाओ, भले ही जहर तुम पर असर नहीं करता लेकिन साथ ही में दवाइयाँ भी असर नहीं करती, तो इसलिए तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए जैसा लेडी शिनोबू ने कहा था। और उन्हें देखकर वो दोनों भी घबरा जाती हैं और कनाओ धीरे धीरे उन्हें चुप करने को कहती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। फिर कनाओ चिल्लाकर कहती है तांजीरो सो गया है तो प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद वो सभी लोग रुक जाते हैं और हम लोग तांजीरो को सोते हुए देते हैं। फिर कियो कनाओ से कहती है चलिए चलकर दलिया बनाते हैं। तो कनाओ सर हिला देती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग तांजीरो को कियो को ऊपर उठाते हुए देते हैं और आउई कहती है उस दिन के 1 हफ्ते के बाद तांजीरो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके कुछ ही समय के बाद इनोसुके भी अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। फिर इनोसुके कहता है मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। फिर आउई आगे कहती है और जेनित्सु अभी तक दूर कहीं एक मिशन पर गया हुआ है और उसके साथ के कॉर्प्स मेंबर्स ने कहा कि वो सच में एक मुसीबत है। फिर तांजीरो ने भी अपनी रेगुलर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि नाहो तांजीरो की स्ट्रेचिंग करवा रही होती है और तांजीरो कहता है अरे हाँ जब मैं सो रहा था क्या तब तक मेरी नई स्वॉर्ड आ गई, जिसे सुनकर उन दोनों को एक शौक सा लगता है। और कियो कहती है हागा नेजुका ने आपके लिए कुछ लेटर्स भेजे हैं, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे। और उन लेटर्स में हागा नेजुका लिखता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, मुझे तुमसे नफरत है और मेरे पास तुम्हारी
तुम्हारे लिए कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, जिसे देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है। फिर सुमी कहती है 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई स्वॉर्ड नहीं आई। और तांजीरो कहता है लेकिन क्यों, पिछली बार तो मैंने उसे तोड़ दिया था लेकिन इस बार तो वो सिर्फ छिली ही थी। फिर सुमी कहती है हागा नेजुका सच में बहुत ही अजीब है क्योंकि स्वॉर्ड्स तो हमेशा डैमेज होती ही रहती हैं। फिर कियो कहती है क्यों ना आप उनके विलेज जाएं, और नाहो कहती है शायद उनसे डायरेक्टली बात करने से वो मान जाएंगे। तो तांजीरो पूछता है कौन सा विलेज, तो कियो कहती है वो विलेज जहाँ पर सभी तलवारें बनाने वाले रहते हैं, द स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। तो तांजीरो चौंक कर पूछता है क्या मैं वहाँ पर सच में जा सकता हूँ। इसके बाद हम लोग एक आकुशी लड़की को देते हैं और वो कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई क्योंकि मास्टर ने आपको वहाँ पर जाने की परमिशन दे दी है तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगी। तो तांजीरो कहता है आपसे भी मिलकर खुशी हुई, मैं तांजीरो कमाडो हूँ। तो वो कहती है मैं आपकी गाइड हूँ पर मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती और आप प्लीज इसे बांध लीजिए। इसके बाद तांजीरो उस कपड़े को अपनी आंखों पर बांध लेता है और वो लड़की कहती है वो एक हिडन विलेज है और मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ पर लेकर जाऊंगी। और जैसे कि मुझे बताया गया है कि आपके सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज है इसलिए आपको ये अपने नाक में भी लगाने पड़ेंगे। इसके बाद वो तांजीरो को उठाकर चल पड़ती है। फिर तांजीरो कहता है द स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जहाँ पर निचरिन स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं वो जगह डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस जगह तक जाने के रास्ते को एक सीक्रेट रखा गया है ताकि उसे डीमंस के अटैक से बचाया जा सके। इसलिए कोई भी नहीं जानता कि वो विलेज कहाँ पर है और तो और ये लड़की भी नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। कुछ समय ट्रेवल करने के बाद मुझे दूसरे काकुशी को सौंप दिया जाता है और जहाँ तक कि रास्ते और काकुशी भी बार बार बदलते रहते हैं और हर एक काकुशी को दूसरे काकुशी तक क्रॉस लेकर जाते हैं और क्रॉस भी बहुत बार बदलते हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जहाँ पर मास्टर रहते हैं वहाँ तक जाने का रास्ता तो इससे भी बहुत मुश्किल है। सच में समझदार लोग बहुत ही कमाल के होते हैं। इसके बाद एक लड़की उसकी आंखों की पट्टी को खोलती है और वो अपने सामने विलेज को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये सभी बिल्डिंग्स तो कमाल की हैं। तो वो लड़की कहती है जो भी यहाँ आता है वो यही कहता है। फिर वो सूंघ कर कहता है अरे ये महक तो एक हॉट स्प्रिंग की है। तो वो कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, प्लीज अगर आपको समय मिलेगा तो आप जरूर वहाँ जाइएगा लेकिन उससे पहले इस स्ट्रीट के खत्म होते ही एक लेफ्ट लेना, वहाँ पर आपको विलेज चीफ का घर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी करने से पहले आप उनसे एक बार जरूर मिल लीजिएगा। तो तांजीरो ठीक है कहता है। फिर वो लड़की कहती है तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो तांजीरो जोर से बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उसकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंजने लग जाती है। तभी हम लोग एक हॉट स्प्रिंग के अंदर लव हाशिरा मिस्सोरी कानरोजी को देखते हैं और वो कहती है लगता है जैसे कोई किसी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है तो क्या इसका मतलब है यहाँ पर कोई आया है और मेरा दिल तो सच में बहुत तेजी से धड़क रहा है। इसके बाद हम लोग विलेज चीफ को देते हैं और वो कहता है मैं इस विलेज का चीफ टैचिन टैची कहवारा हूँ और तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं इस विलेज का हाइट में सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ तो क्यों ना तुम अपने सर को झुकाओ जिससे तुम्हारा माथा नीचे मैट से टच हो जाए। जिसके बाद तांजीरो उसके सामने अपने सर को झुका लेता है और कहता है मैं तांजीरो कमाडो हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर टैचिन कहता है सच में कितना अच्छा बच्चा है, यहाँ मेरे पास आओ और ये मिठाई खाओ। तो तांजीरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उसे खाने लग जाता है और कहता है ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टैचिन कहता है और होतारू अभी गायब हो चुका है, हम उसे ढूंढ रहे हैं तो प्लीज जरा सब्र रखना। तो तांजीरो पूछता है होतारू कौन है। तो टैचिन कहता है मैं होतारू हागा नेजुका की बात कर रहा हूँ। तो तांजीरो कहता है अरे ये तो सच में बहुत ही क्यूट नेम है। तो टैचिन कहता है बिल्कुल सही, मैंने ही उसका नाम रखा था पर होतारू ने खुद कहा कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट नाम है इसलिए वो मुझ पर गुस्सा रहता है और वो लड़का बचपन से ही ऐसा है, वो गुस्से में कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद वो बहुत पछताता है तो उसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। तो तांजीरो कहता है नहीं आप माफी मत मांगिए, इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं अपनी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता हूँ। तो टैचिन कहता है नहीं तुम गलत हो, इसमें सारी गलती उसकी है कि उसने इतनी बेकार स्वॉर्ड्स बनाई। तभी दूसरा आदमी कहता है जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उसे
पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे, तो इसलिए तब तक तुम आराम कर सकते हो। जिसे सुनकर तांजीरो कहता है, आप उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाने वाले ना। फिर टैचिन कहता है, मैंने सुना है कि तुम अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, तो इसीलिए तुम्हारे पूरी तरह से हील होने तक अगर होतारू ने तुम्हारे लिए एक नई स्वॉर्ड नहीं बनाई तो मैं तुम्हें एक नया स्वॉर्ड्स में दे दूंगा जो कि तुम्हारे लिए नई स्वॉर्ड्स बनाएगा। फिर टैचिन बाय करता करता कहता है, हमारे हॉट स्प्रिंग्स घाव बहुत जल्दी भर देते हैं, तो इसीलिए आराम से उसके मजे लेना। इसके बाद एक तांजीरो को हॉट स्प्रिंग की ओर ले जाता है और तांजीरो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब एक झगड़े के अंदर ना बदल जाए। इसके बाद तांजीरो की नजर एक वर्कशॉप के अंदर पड़ती है जहाँ पर स्वॉर्ड्स में स्वॉर्ड्स को बना रहे होते हैं और वो आदमी कहता है, इस विलेज में बहुत सारी वर्कशॉप्स और फाउंड्रीज हैं जहाँ पर स्वॉर्ड्स को बनाया जाता है और इस तरह से आप सभी की स्वॉर्ड्स बनती हैं। तो तांजीरो कहता है, आप लोगों की वजह से ही हम लोगों को स्वॉर्ड्स मिलती हैं, तो इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो वो कहता है, नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हम सभी का काम है। इसके बाद वो उसे हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर लेकर आता है और कहता है, हॉट स्प्रिंग इस पहाड़ पर है और ये हॉट स्प्रिंग्स कट्स, जलन वाले घाव, जख्म के निशान, बवासीर और पेट दर्द तक को ठीक कर सकती हैं, तो इसलिए आप दिल भरकर हॉट स्प्रिंग के मजे ले सकते हैं और मैं नीचे आपके लिए खाना बनाता हूँ। तो तांजीरो कहता है, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मित्सुरी चिल्लाती हुई उसकी ओर आती है और कहती है, अरे ये तो तुम हो तांजीरो, और उसके बूब्स बाउंस कर रहे होते हैं। और तांजीरो कहता है, जरा ध्यान से, क्योंकि इससे आपके बूब्स नीचे गिर जाएंगे। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसके बूब्स को ढक देता है। और मित्सुरी कहती है, तांजीरो तुम तो मेरी बात सुनोगे ना, वहाँ ऊपर कोई है और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने उसे हेलो बोला लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो तांजीरो पूछता है, आखिर वो कौन है? तो मित्सुरी कहती है, पता नहीं, मैंने उससे उसका नाम भी पूछा था लेकिन उसने फिर भी मुझे इग्नोर कर दिया। क्या ये बुरी बात नहीं है? मैं एक हाशिरा हूँ लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। फिर तांजीरो कहता है, मैंने सुना है कि डिनर बस तैयार होने ही वाला है और मुझे लगता है उसमें मात्सुके राइस हैं। तो मित्सुरी खुश होकर कहती है, क्या सच में? जिसके बाद वो पूरी खुशी में वहाँ से चली जाती है और तांजीरो कहता है, तो वो खाने की शौकीन है। इसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग के पास आता है और तभी उसके सर पर कुछ लगता है और जब वो उसे देखता है तो वो एक दांत होता है। तभी उसकी नजर दूसरी ओर पड़ती है और हम लोग वहाँ पर गेन्या को देखते हैं और तांजीरो कहता है, वो हेयर स्टाइल तो उसी लड़के का है और सुमी ने मुझे उसका नाम भी बताया था, वो गेन्या शिनाजुगावा है। जिसके बाद वो उसको पुकारता है तो वो कहता है, भाड़ में जाओ। जिसे सुनकर तांजीरो शौक सा हो जाता है। फिर वो नेजुको के बॉक्स को नीचे रखता है और अपने कपड़े उतार कर पानी में आ जाता है और कहता है, बहुत समय बाद मिले, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम और विंड हाशिरा रिश्तेदार हो? जिसके बाद वो उसके मुंह को पानी में डाल देता है और कहता है, मुझसे बात मत करो कमीने। इसके कुछ समय के बाद तांजीरो कहता है, मुझे तो लगा था कि अगर मैं भी उसके साथ नहाऊंगा तो हम दोस्त बन जाएंगे। सच में नए दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और मित्सुरी बहुत सारा खाना खा चुकी होती है। फिर तांजीरो कहता है, अरे हाँ, आपको जो हॉट स्प्रिंग पर मिला था उसका नाम गेन्या शिनाजुगावा है और वो मेरा एक साथी है। तो मित्सुरी कहती है, क्या ऐसी बात है? तो इसका मतलब है कि वो सानेमी का छोटा भाई है, लेकिन सानेमी ने कभी नहीं बताया कि उसका कोई छोटा भाई भी है। शायद उनके बीच में अच्छी बनती नहीं होगी। तो तांजीरो कहता है, क्या सच में? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। तभी नेजुको वहाँ पर आ जाती है और मित्सुरी के पास चली जाती है और मित्सुरी कहती है, क्या हुआ नेजुको? जिसके बाद वो उसे लेटाकर उसे गुदगुदी करने लग जाती है और कहती है, मेरी फैमिली में पूरे 5 भाई बहन हैं और हम सभी की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मेरे लिए भी ये बात समझना जरा सा मुश्किल है। फिर तांजीरो कहता है, गेन्ने अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मुझे तो लगा था कि हम यहाँ पर जरा सी बात कर पाएंगे। तो मित्सुरी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो अब यहाँ पर आएगा। मैंने विलेजर्स से सुना था कि वो कभी खाना भी नहीं खाता, मुझे तो लगता है कि वो अपने साथ कुछ लेकर आया होगा। फिर तांजीरो कहता है, पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं, मैं बाद में उसके लिए कुछ राइस बॉल्स लेकर जाऊंगा। तो मित्सुरी कहती है, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो राइस बॉल्स लेकर चलते हैं। इसके बाद वो तीनों उसको राइस बॉल्स देने जाते हैं और चलते चलते तांजीरो पूछता है, मिस मित्सुरी, आपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों ज्वाइन की?
तो मिसूरी कहती है क्या कहा मैंने, असल में मुझे इसे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैंने डीमन स्लेयर कॉर्प्स इसीलिए ज्वाइन की ताकि मैं अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढ पाऊं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊं। मेरा मतलब है कोई भी लड़की अपने से ताकतवर इंसान को ही अपना हस्बैंड बनाना चाहती है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा कर पाए। और क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जिसे सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। फिर मिसूरी आगे कहती है हाशिरा बहुत ही ताकतवर होते हैं लेकिन तुम उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकते, इसलिए मैं खुद मेहनत कर कर एक हाशिरा बन गई ताकि मैं सभी हाशिरास के अंदर से उस इंसान को ढूंढ पाऊं। जिसे सुनकर तांजीरो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो तीनों गहन्या के कमरे में आते हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर एक काकुशी लड़की आकर कहती है लेडी कानरोजी आपकी स्वॉर्ड बस तैयार होने ही वाली है, तो इसलिए प्लीज आप वर्कशॉप में आकर अपनी फाइनल एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। फिर मिसूरी कहती है अरे लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। तो तांजीरो कहता है प्लीज हमारी चिंता मत कीजिए, मुझे खुशी है कि आपका काम पूरा हो गया। और हम देखते हैं कि नेजुको मिसूरी को पकड़ी होती है। फिर मिसूरी कहती है शायद मैं आज रात ही यहाँ से चली जाऊंगी। और तांजीरो शायद हम आज के बाद एक दूसरे को ना देख पाए, लेकिन चलो हम दोनों अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते हैं। तुमने एक अपर रैंक को हराया और फिर भी तुम जिंदा हो, और जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिला है वो बहुत ही कीमती है। तुमने ये जो एक्सपीरियंस हासिल किया है इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ये पूरे 5 या शायद 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बराबर है। तांजीरो अब तुम पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, और ये बात कभी मत भूलना कि मिसूरी कानरोजी तुम कमाडो भाई बहन का हमेशा साथ देगी। और ये बातें सुनकर वो दोनों भी अंदर से पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। फिर तांजीरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे बहुत आगे जाना है क्योंकि उस समय टेंगन की वजह से ही मैं जीत पाया था। मैं अब और भी मेहनत करूंगा ताकि मैं मुजान की बुत्सुजी को हरा पाऊं। जिसे सुनकर मिसूरी भी जरा सी चौंक सी जाती है और वो उससे पूछती है तांजीरो तुम्हें यहाँ पर कुछ समय और रहने की परमिशन मिल गई है, सही कहा ना? तो तांजीरो कहता है जी मुझसे तो यही कहा गया है। फिर वो उसके पास आ जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है मैंने सुना है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे तुम पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तो इसीलिए उससे ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है? फिर वो जाते जाते कहती है तो ठीक है अब मैं चलती हूँ और तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और ये बात सुनकर तांजीरो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम लोग उसे मेडिटेट करते हुए देते हैं। तभी उसे एक महक आती है जिसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं कि उसके ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारा खाना होता है। फिर तांजीरो उस इंसान को शुक्रिया कहता है तो वो कहता है जी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और चीफ ने कहा है कि जैसे ही वो लोग हागा नेजुका को ढूंढ लेंगे उसी समय वो आपको बता देंगे, तो इसलिए तब तक आप आराम कर सकते हैं और अपने स्टेमिना को बिल्ड कर सकते हैं। इसके कुछ समय के बाद नेजुको अपने बॉक्स को खोलती है और एकदम से टेबल के नीचे आ जाती है। फिर तांजीरो कहता है नेजुको सुनो, मुझे पता है कि मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन जब तक मैं हागा नेजुका का इंतजार कर रहा हूँ तब तक मैं उस सीक्रेट वेपन को ही ढूंढ लेता हूँ जिसके बारे में मिसूरी ने बताया था। क्या मेरे साथ आना चाहोगी? तो नेजुको भी सर सा हिला देती है। इसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर तांजीरो जंगल में आकर अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और कहता है मुझे यहाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये हॉट स्प्रिंग की महक तो सच में बहुत ही ताकतवर है। फिर वो रुककर कहता है शायद मैं अपनी पूरी ताकत पर नहीं हूँ, इसलिए मेरी सूंघने की शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। तभी उसे एक आवाज आती है और जब वो उस ओर देखता है तो हम लोग वहाँ पर एक छोटे लड़के और मिस हाशिरा मोइचिरो टोकिटो को देखते हैं। और मोइचिरो उस लड़के से कहता है तुम अपनी ये बकबक बंद करो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। फिर तांजीरो वहाँ पर आकर कहता है अरे ये तो मिस हाशिरा मोइचिरो टोकिटो है, तो इसका मतलब इस विलेज में एक और हाशिरा भी है। फिर वो उस लड़के से कहता है लाओ मुझे वो चाबी दो। तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, मेरे पूर्वजों ने इसे बनाया था इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तभी तांजीरो कहता है रुको वहाँ पर कोई और भी है। फिर तांजीरो जरा सा साइड होकर देखता है और कहता है क्या वो कोई इंसान है और वो कौन हो सकता है? फिर वो चौंक कर कहता है अरे हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैंने इस इंसान को पहले भी देखा है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर
दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।